Hello students, today we are going to start the trigonometric ratios of complementary angles. जैसे हमने पढ़ लिया था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिया था, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स पढ़ लिया था। अभी हमारे पास बचा हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट समेशन ऑफ टू एंगल जब 90 होता है तो ट्रिगोनोमेट्री में कैसा चेंजेस आता है, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। अभी हमने पहले पढ़ लिया था सिंगल एंगल का, मान के चलो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। बट अब यहाँ पे पढ़ेंगे समेशन ऑफ 290, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे अभी। और एक टॉपिक बचा हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, वो बाद में पढ़ लेंगे। अभी ट्रिगोनोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अच्छे से समझते हैं। विल गो इलेबोरेटली, विल नॉट गो, हम डायरेक्टली फार्मूलाज नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। बाद में आप लोग फार्मूला रट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन पहले आपको बेसिक से समझना पड़ेगा। अभी इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ए बी से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी में 90 है और हम कंसीडर किया एंगल ए को कंसीडर किया है। तो एंगल ए को कंसीडर किया तो इसका एडजेसेंट साइड क्या होता है, बेस या परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, राइट। अब इसमें साइन ए क्या होता है, साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस से परपेंडिकुलर बाय ए चाहिए। जब कॉस ए क्या होगा, कॉस ए बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस ए बी बाय ए सी, टेन निकाल देते हैं ना। और टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बी सी बाई ए बी। अब हमको ये मैंने पहले पढ़ लिया था, अब हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज दैट समेशन ऑफ टू एंगल 90 होता है। मान के चलो एक ट्रायंगल बना देता हूँ मैं, ए बी सी। अब इस एंगल का नाम पहले ए था। समेशन ऑफ 3 एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री। अगर वन एंगल 90 हो गया तो बाकी दोनों का समेशन क्या होता है, 90। दैट मीन्स ए प्लस सी 90 डिग्री। अब हमको ए निकालना है, 90 माइनस, या तो सी निकाल दो, 90 डिग्री माइनस ए। अब सी एंगल को क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 माइनस ए लिख सकता हूँ, या तो ए को 90 माइनस ए लेके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ इफ वी आर कंसिडरिंग दिस एंगल 90 माइनस ए आपको कंसिडर करना है तो ये हो जाएगा कि बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। अब साइन 90 निकालना है, साइन 90 माइनस ए क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस ए सी। अब ए बी बाई ए सी रेशियो किसके साथ मिल रहा है, ए बी बाई ए सी कॉस ए। देखते जाओ, फॉर्मूला का डेप्थ में लेके जाएंगे। फिर मेरे को कॉस 90 माइनस ए चाहिए, कॉस 90 माइनस बेस बाई हाइपोटेन्यूस। इस ट्रायंगल से बेस बाई हाइपोटेन्यूस मतलब बी सी बाई ए सी आ रहा है, बी सी बाई ए सी आ रहा है, बी सी बाई सी कहाँ पे मिल रहा है, यस साइन है। अब क्या समझ में आ रहा है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन के साथ है तो हमारा आंसर कॉस ए आएगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस के साथ है, आंसर साइन, मतलब वाइस वर्सा, एक दूसरे के साथ रहेगा। साइन 90 माइनस है कॉस है, कॉस 90 माइनस है साइन है। अब 10 का देख लेते हैं ना एक बार, 10 90 माइनस 10 परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर बाई ए बी बाई बी सी। अब ए बी क्या है, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी नहीं, एक निकाल देते हैं ना। कॉट ए क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई ए बी बाई बी सी रेशियो सेम आ रहा है ना, तो 10 90 माइनस है कॉट ए। अब समझ में आ गया ना, कॉट 90 माइनस से क्या होगा, 10 होगा। और एक चेक कर लेते हैं ना, कोसेक 90 माइनस से क्या आ रहा है, कोसेक 90 माइनस से क्या आ रहा है हमको, मतलब हाइपोटेन्यूस पाई परपेंडिकुलर। अब ए सी बाई ए बी क्या आ रहा है, सेक ए। अब कोसेक 90 माइनस से सेक क्या आ रहा है, तो सेक 90 माइनस से क्या होगा, तो हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। फॉर्मूला के क्या डिराइव होगा, साइन 90 माइनस से कॉस ए होगा, कॉस 90 माइनस से साइन ए होगा। समझ में आ रहा है ना, ये डेप्थ होता है फॉर्मूलाज का। अब 10 90 माइनस से कॉट ए आएगा, फिर कॉट 90 माइनस से 10 आएगा। हमको अब क्या मिल गया, कोसेक
क्या आ रहा है, सेक आ रहा है, सेक 90 माइनस है क्या होगा, दीज आर द फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर्मूलाज, आप नोट डाउन कर लो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज इसमें करने वाले हैं हम लोग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दिस इज द फॉर्मूलाज, हाउ फॉर्मूलाज आर डिराइव्ड आई हैव शोन ओवर हियर, यहाँ पे दिखा दिया मैंने। सो नोट डाउन करो और अच्छे से उसको याद करो। शॉर्टकट तरीका है ना, साइन 90 माइनस है, साइन के साथ कॉस आएगा, सिर्फ एंगल है यहाँ पे आ जाएगा, फिर कॉस 90 माइनस है, कॉस के साथ साइन आता है, टेन कॉट आता है, कॉट टेन आता है, समझ, कोसेक सेक आता है, सेक, ये याद हो जाएगा, प्रैक्टिस में याद हो जाएगा। अब हमने फार्मूलाज के बारे में पढ़ लिया, अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3, सब फार्मूलाज देख लिया। सो अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फार्मूला अपने आप याद होते जाएगा। अब पहला क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। अब इसमें एक ट्रिक होता है सॉल्व करने के लिए, अगर 2 टर्म रहेगा तो 1 को चेंज करो, अगर 4 टर्म रहेगा तो 2 को चेंज करो, सभी को चेंज करने लग जाओगे ना तो आपस में फिर आप जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे चले जाओगे, समझ रहे हो। तो 2 टर्म रहेगा, या डिवीजन में रहेगा, या मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, या सब्ट्रैक्शन में रहेगा, या तो एडिशन में रहेगा। 2 टर्म है तो 1 को चेंज करो, 4 टर्म है तो 2 को चेंज करो, 6 टर्म होगा तो 3 को चेंज करो, जितना टर्म रहेगा उसका आधा को चेंज कर दो, तभी आपको आसान, ये ट्रिक अप्लाई करेगा तो काम हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में अगर मैंने मान के चलो, मैंने मान लिया ऊपर को चेंज करते हैं, ऊपर को चेंज करते हैं, इसको सॉल्व कैसा करते हैं, साइन 18 डिग्री बाई कॉस 70 डिग्री। जैसा मानते हैं मैंने, हम लोग पढ़े थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, हम 60 डिग्री 90 डिग्री, हम लोग का यही है कॉन्सेप्ट अप टू क्लास 10। 18 डिग्री 72 डिग्री का हम लोग वैल्यू नहीं पढ़े थे, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बाई यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट। देखो कैसा करते हैं उसको, अब सॉल्यूशन डाल देते उसमें, देखते जाओ कैसा करते उसको। अब मैंने मान लिया कि ऊपर को न्यूमरेटर को चेंज करने वाले हैं, ठीक है। न्यूमरेटर में है क्या, साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री को किस में चेंज करेंगे, देखो साइन ए का फॉर्मूला क्या है, साइन ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए लिख सकता हूँ। तो साइन 18 को क्या होगा, साइन 18 डिग्री कॉस 90 माइनस 18, यहाँ पे अगर ए की जगह 18 डाला तो इसमें ए की जगह 18 डालना पड़ेगा। 90 माइनस 18 इज व्हाट, कॉस 72 डिग्री। अब साइन 18 की जगह क्या आ जाएगा, कॉस 72। सो देयरफॉर मेरे पास क्वेश्चन क्या है, साइन 18 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 72 डिग्री। तो आंसर क्या होगा, साइन 18 की जगह कॉस 72 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री 1। या तो कोई अगर बोलेगा नीचे को चेंज करेंगे तो उसमें कॉस ए इक्वल टू साइन 90 माइनस ए लिख दोगे, फिर कॉस ए 72 है तो 90 माइनस 72 कितना आएगा, 18 डिग्री आएगा, यहाँ पे साइन 18 डिग्री आएगा, तो ऊपर में साइन 18 डिग्री है, नीचे में साइन 18 डिग्री, आंसर सेम ही है, 1 ही आएगा, समझ रहे हो। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होता है ना, इसका आंसर 1 या 0 आता है, 2 आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है, समझ रहे हो। 0, 1 और 2 उसी में सिमट जाता है सब क्वेश्चन। अब इसको कैसा करते देखो, tan 26 डिग्री डिवाइड बाई कॉट 64 डिग्री। अब करते हैं इसको, न्यूमरेटर का चेंज किया ना, अब इसको डिनोमिनेटर को चेंज करते, देख लेते हैं ना, तरीका देख लेते हैं। कॉट इसमें दिया है कॉट 64 डिग्री, हम कॉट का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉट है इक्वल, हम लोग पढ़े थे tan 90 माइनस ए पढ़े थे, ठीक है। अब हमारे पास है क्या, कॉट 64 डिग्री, अब tan 90 माइनस 64, अब 90 माइनस 64 कितना आ रहा है, 26 ही आएगा ना, 26, समझ लो। तो कॉट 64 की जगह क्या आ रहा है, tan 26 डिग्री। अब उसको डाल दो, अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 64 डिग्री इक्वल टू, tan 26 को मैंने चेंज नहीं किया, उसको जैसा है वैसा ही रहने दो। फिर कॉट 64 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, tan 26 डिग्री, ऊपर नीचे सेम है, काट दो 1 आंसर। ये दोनों डिवीजन में था, 1 को चेंज किया, 2 टर्म था ना, 2 टर्म था, 1 को चेंज किया। अब इसमें 2 टर्म है लेकिन ये सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है, किसी फॉर्म में रहे, लेकिन 2 टर्म है तो 1 को चेंज करेंगे।
समझे? अब इसको कैसा करेंगे देखो, किसी मैं मान रहा हूँ इसको चेंज करना है मेरे को। कॉस मतलब कॉस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कॉस ए इक्वल टू साइन 90 माइनस ए, हमने अभी भी पढ़े थे ना फॉर्मूला। तो कॉस 48 डिग्री इक्वल टू साइन 90 माइनस 48 डिग्री। अब साइन 90 माइनस 48 कितना आ रहा है? 42 ही आएगा ना, 42। करते करते प्रैक्टिस करते करते जो साथ में रहेगा ना एंगल वही आएगा। देखो इसको चेंज किया तो ऊपर वाला यहाँ पे आ गया, अब इसको चेंज किया तो इसको चेंज किया तो ये 72 आ गया। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस होते होते आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना आप लोगों को सब्ट्रैक्शन करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इसको डाल दोगे। फिर हमको क्या दिया हुआ है? कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब कॉस 48 को चेंज करके साइन 42 मिल गया हमको बाई यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। साइन 42 अब प्लस साइन 42 माइनस साइन 42 काट दो उसको, आंसर इज 0। मैंने क्या बोला था, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मैक्सिमम क्वेश्चन 0, 1, 2 अब तो क्लास 10, उसके बाद पता नहीं, उसके बाद कुछ अलग अलग क्वेश्चन आंसर आ सकता है। अब इसमें भी 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म था, एक को चेंज किया। अब सब्ट्रैक्शन में इस क्वेश्चन में पहले वाला को चेंज किया था, अब इसको सेकंड टर्म को चेंज करके देखते हैं। सेके का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सेके का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? कोसेक 90 माइनस ए था। अब मेरे पास है सेक 31 डिग्री, तो कोसेक 90 माइनस 31 का सब्ट्रैक्शन क्या होगा? 59। अब सेक 31 का जगह हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक 59 डिग्री। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब कोसेक को रहना, तो इसको चेंज ही मैंने नहीं किया। सेक 31 डिग्री, सॉरी गलती हो गया, बहुत बड़ा मिस्टेक्स हो गया, बहुत बड़ा मिस्टेक्स हो गया। हाँ, इसको चेंज कर रहे हैं ना, तो सेक 59 डिग्री होगा। सेक 59 डिग्री कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री। अब 90 माइनस 59 कितना होगा? कोसेक 31 डिग्री। अब मेरे पास दिया क्या हुआ है? क्वेश्चन में दिया कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री इक्वल टू, कोसेक को चेंज मैंने नहीं किया, कोसेक को रहने दो। कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 31 डिग्री। अब प्लस कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 31 डिग्री, सेम है, काट दो उसको, आंसर 0 आ रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ 4 क्वेश्चंस। आपको अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो, ट्रिक अप्लाई करो। फॉर्मूला को पहले याद रखने का कोशिश करो, फिर 2 टर्म रहेगा तो 1 को चेंज करो, फिर 4 रहेगा तो 2 को चेंज करो, उससे ज़्यादा आने वाला नहीं है तुम लोगों का क्लास 10 तक। ये क्वेश्चन 1 का फर्स्ट सॉल्यूशन। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इन योर कॉपी। अभी आप करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? शो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री एंड tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, मतलब LHS इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। अब मैंने ट्रिक बता दिया था आप लोगों को कि 2 टर्म रहेगा तो 1 को चेंज करो, 4 रहेगा तो 2 को चेंज। अब यहाँ पे कितना टर्म? 1 2 3 4 टर्म है, हम 2 को चेंज करें, किसी 2 को चेंज कर लेंगे। देखो कैसा करते हैं उसको, पहले सॉल्यूशन दो। LHS tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, कोई भी 2 को उठावट चेंज कर दो। अब tan A का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? tan A का फॉर्मूला क्या था? tan A का फॉर्मूला था मेरे पास cot 90 माइनस A, cot 90 माइनस A। पहले 2 को चेंज कर लेते हैं ना, पहले 2 को चेंज कर लेते, उसको राफ में डाल दे, राफ में कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। tan 48 डाल दो, तो यहाँ पे कितना होगा? cot 90 माइनस 48। अब cot 90 माइनस 48 कितना आ रहा है? 42, cot 42 डिग्री। अब मेरे को कितना चेंज करना है? tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ? cot 90 माइनस 23 डिग्री। अब 90 माइनस 23 डिग्री कितना आ रहा है? cot 67। अब चेंज करके क्या मिल गया मेरे को? tan 48 के रेस्पेक्ट में कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या आ रहा है? cot 42 आ रहा है।
1023 का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या आ रहा है? कॉट 67 डिग्री। अब उसको डाल देते हैं आप। 1048 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रहा है? कॉट 42। 1023 का कॉट 67। अब इसको तो मैंने चेंज नहीं किया, उसको रहने दो। अब समझ में भी नहीं आ रहा है 1 कैसे आएगा आंसर। हमने पढ़ लिया था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में कि 10 का रेसिप्रोकल फॉर्म क्या था? 10 = 1/cot या cot = 1/10। सो cot को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/10 42 डिग्री लिख सकता हूँ, और cot को क्या लिख सकता हूँ? 1/10 67 डिग्री, और 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री। अब यहाँ पे चारों टर्म आपस में क्या है? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। आपस में क्या है? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। ये नीचे है 10 42, ये ऊपर में है, काट दो। ये नीचे में है 10 67, ये ऊपर में है, तो क्या बचा है? 1 = RHS। सिंपल सॉल्यूशन, you can do it very easily. Now we are in the question number 2 का 1 number 2, show that cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री कर लीजिए। अब क्वेश्चन आ रहा है सर, आप लोग पूछोगे कि सर आपने बोला था 4 टर्म होगा तो 2 को चेंज करेंगे, 2 होगा तो 1 को चेंज। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी तो 4 टर्म है, 2 को चेंज किन 2 को चेंज करोगे? पहला 2 को या लास्ट 2 को? किसी 2 को उठाओ, चेंज कर दो। या ऐसा भी कर सकते हो, पहला दोनों में किसी एक को चेंज कर दो और लास्ट 2 में किसी एक को चेंज कर दो। हम क्या करेंगे? पहला 2 को चेंज कर देंगे, ठीक है? देखते जाओ। अब सॉल्यूशन क्या होगा? LHS डाल देते, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री माइनस sin 52 डिग्री, ठीक है? अब इसको चेंज करेंगे ना, तो cos का फॉर्मूला चाहिए मेरे को। cos का फॉर्मूला क्या है? cos A = sin 90 माइनस A। सही है? हाँ सही। 38 को लिखना है, cos 38 को चेंज करके देखते हैं कि किस में कन्वर्ट होता है। sin 90 माइनस 38 डिग्री, 90 माइनस 38 कितना है? 90 माइनस 38 52 आ रहा है, 52 आ रहा है ना? हाँ। फिर cos 52 को चेंज करो, cos 52 को चेंज करेंगे तो कितना होगा? sin 90 माइनस 52 डिग्री, तो कितना आएगा? sin 48 डिग्री, सॉरी 38 डिग्री। समझ रहे हो? अब cos 38 को कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या है? sin 52 डिग्री, और cos 52 का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू sin 38 डिग्री हो। अब इसको चेंज करें, cos 38 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आता है? sin 52। अब इसका cos 52 का sin 38 sin 52। अब एक चीज़ देखो तो sin 52 sin 38 sin दोनों तो टर्म, दोनों तो आपस में सेम है। मान के चलो इसको, ये 1 है, ये 2 है, तो 1 × 2 2 × 1 2। समझ रहे हो? तो इसके सामने पॉजिटिव साइन है, इसके सामने नेगेटिव साइन है, तो दोनों को आउट कर दो, = 0 = RHS। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम्स, 2 मार्क में पूछता है ये सब, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नोट डाउन योर कॉपी। नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व करने वाले हैं। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में? If tan 2A = cot A minus 18 डिग्री, where 2A is an acute angle and find the value of A। हमको A निकालना पड़ेगा इसी कंडीशन से, और A को जितना निकलेगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। समझ रहे हो? तो पहले हमको A निकालना पड़ेगा। अब A निकालेंगे कैसा? देखो, ईजी है, बहुत ईजी है। tan 2A = cot A minus, tan 2A = cot, हमको पता है अगर इक्वल साइन दिया हुआ है बीच में और दोनों साइड में अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, तो हम दोनों साइड को एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर बना दिया तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हम काट सकते हैं, काट के वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। सो हमको बाय द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इट हेल्प्स अस टू चेंज tan to cot, cot to tan। सो इट इज़ वेरी इजी टू चेंज tan to A, नॉट लाइक cot। यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा बहुत, मैं तो कर लूँगा, आप लोग नहीं कर पाओगे। थोड़ा प्लस माइनस में गड़बड़ हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको वेरी इजीली यू कैन सॉल्व tan 2A। tan 2A, tan A का फॉर्मूला क्या था मेरे पास? एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल
कॉट 90 माइनस ए। अब 10 टू अब क्वेश्चन आ रहा है सर ये 2a कहाँ से गया, पे तो a था। नहीं, ये एक एंगल है पूरा एज ए होल एक एंगल है, ये इसको भी मानना पड़ेगा एज ए एंगल। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, 90 माइनस 2a बनेगा, 90 माइनस 2a बनेगा। a इज कंसिडर्ड एज 2a इन द एंगल, समझ रहे। सो 10 2a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 2a, कॉट को रहने दो, a माइनस 18 डिग्री। अब तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वल के बोथ साइड में कॉट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम आ गया, अब उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब निकालना क्या, वैल्यू ऑफ a, तो इसको एल्जेब्रिक मेथड से कर लेंगे। क्या है, माइनस 2a प्लस a, अगर राइट से लेफ्ट तक आएगा तो माइनस है, माइनस 18 डिग्री माइनस 90 डिग्री, समझ रहे। अब माइनस 2a माइनस a इज माइनस 3a, अब माइनस माइनस प्लस, वो 90 108 डिग्री माइनस रहेगा, इस माइनस माइनस का उड़ा दो, फिर a इक्वल टू 108 डिवाइड बाई 3, अब इसको काट दो 36 डिग्री आएगा। a इक्वल टू कितना आ रहा है, 36 डिग्री। अब चेक करना ये एक्यूट एंगल है कि 2a इज एन एक्यूट एंगल है कि नहीं। देयरफॉर 2a इक्वल टू 2 इंटू 36 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल, इसको लिख दो, इज एन एक्यूट एंगल। सिंपल सॉल्यूशन है, हमको हेल्प करता है, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हमको हेल्प करता है कि 10 को कॉट में लाना, कॉट को 10 में लाना। और जब तक हमको इक्वल के बोथ साइड में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम मिल गया, तब आप एल्जेब्रिक सॉल्यूशन लगा के अपना a का वैल्यू निकाल सकते हो, समझ रहे। अब 2a को 2a चेक कर लिया, क्या 2a इज 36 70 डिग्री से एक्यूट एंगल, यही सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ, इफ 10 इक्वल टू कॉट b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। अक्सर में ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, असम गवर्नमेंट एग्जाम, कुछ किसी न किसी एग्जाम मैंने देखा था क्वेश्चन। इफ 10 इक्वल टू कॉट a प्लस b प्रूव दैट, ये तो ऑप्शन में दिया हुआ था, प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। अब करेंगे क्या, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, हमको इक्वल साइड के बोथ साइड में डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दिया हुआ था, उसको एक सेम बनाएंगे। 10a इक्वल टू कॉट b, अब 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉट 90 माइनस a कॉट b, क्या लिख सकता हूँ, हाँ फॉर्मूला लिख सकता हूँ। अब बोथ साइड सेम आ गया ना, तो 90 माइनस a इक्वल टू b। अब 90 इक्वल टू a प्लस b, हम क्या लिखेंगे, a प्लस b इक्वल टू 90। प्रूफ हो गया ना अभी, यही तो प्रूफ करना था हमको। प्रूफ अपने नोट्स पर नोट डाउन कर लो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। कुछ सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ था, इफ सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब करने वाले हैं, पहले एंगल a निकाल देते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, वही कॉन्सेप्ट है ना, इक्वल के बोथ साइड में कोई भी एक रेशियो को सेम कर लो। सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक a इक्वल टू कोसेक 90 माइनस a। अब मैंने पहले समझा दिया था ना, a की जगह 2a था तो 2a एंगल लेना पड़ता हमको। फिर अब यहाँ पे सेक 4a है, सेक 4a, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, कोसेक 90 माइनस 4a। जिस a की जगह 4a आ गया, इसीलिए a की जगह 4a डाल दिया। अब कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। अब इक्वल के बोथ साइड में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम हो गया। अनटिल एंड अनलेस अगर सेम नहीं बना रहे हो तो आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते, सेम बनाने के बाद कैंसिल आउट हो जाएगा, समझे। फिर 90 माइनस 4a इक्वल टू व्हाट, 90 माइनस 4a इज व्हाट, a माइनस 20 डिग्री। अब क्या आ रहा है, a का वैल्यू निकालना है ना, माइनस 4a माइनस a, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, माइनस 20 माइनस 90।
आप -4a -5a इज -5a इक्वल टू -110 डिग्री, माइनस माइनस आउट कर दो, फिर a इक्वल टू कितना आ रहा है 110 डिग्री डिवाइड बाई 5, 22 डिग्री इक्वल टू कितना आ रहा है, a का वैल्यू कितना आ रहा है 22 डिग्री। अब उसको चेक भी करना है 4a एक्यूट एंगल है या नहीं, देयरफॉर 4a इक्वल टू 4 इंटू 22 डिग्री 82 डिग्री 88 डिग्री सॉरी 88 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल, इज एन 90 से कम है ना, इसीलिए एक्यूट एंगल होगा, एन एक्यूट एंगल। दिस इज सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन कॉपी। 6 क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया था, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी क्या, अगर ए बी सी इंटीरियर एंगल्स होगा देन शो दैट साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। समझ गए? तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हो। अब इसको करेंगे कैसा, देखो कोई भी ट्रायंगल का समेशन ऑफ 3 एंगल्स क्या होता है 180 डिग्री। इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमको करना पड़ेगा, अलग कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमको देखो वी आर स्टार्टिंग विथ देयरफॉर a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। समझे? सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये तो हमको पता है। a प्लस बी प्लस इक्वल टू 180। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ट्रिक वाइज इसको सॉल्व कर लेंगे। अब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में किसका समेशन है b प्लस सी, अच्छे से देखो b प्लस सी बी प्लस सी को रखेंगे और ए को उस साइड लेके जाएंगे, b प्लस सी 180 डिग्री माइनस b प्लस सी को रख दिया, ए को उस साइड लेके चला। अब नेक्स्ट स्टेप, b प्लस सी के नीचे क्या है 2 है, 2 से बोथ साइड को डिवाइड, यहाँ पे भी 2 दिख रहे हो ना, तो इससे पता चलता है कि मेरे को दो साइड बोथ साइड मस्ट बी डिवाइडेड बाई 2। सो बोथ साइड को मैंने डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ। बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया, क्योंकि मेरे को प्रूफ में दिख गया था इसलिए कर लिया। अब देखो इसको तो अलग नहीं करूँगा, इसको जैसा है वैसे, इसको डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी नहीं लगाएगा, इसको जैसा है वैसे ही रहने दो। अब इसमें देखो 180 डिग्री बाई 2 माइनस ए बाई 2 ए बाई, अब यहाँ पे क्या आ रहा है b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 आ गया ना। अब b प्लस सी तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, लेकिन साथ में क्या है साइन है, सो विल बी टेकिंग साइन टू बोथ साइड एंड देन क्वेश्चन इज फिनिश्ड। टेकिंग साइन टू बोथ साइड, साइन टू बोथ साइड, टेक साइन टू बोथ साइड। क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को प्रूफ में दिया हुआ था साइन बी प्लस सी बाई 2, मेरे को लेफ्ट मिल गया, राइट में थोड़ा काम करना है अभी। साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, अब साइन 90 माइनस, इसको ए बाई 2 को होल एज ए लेंगे, अच्छे से देखो, इसको ए नहीं लेंगे, सिर्फ ए को ए नहीं लेंगे, ए बाई 2 एज ए होल इसको ए लेंगे। सो हम पढ़ेंगे कैसा, साइन 90 माइनस ए, तो कॉस ए होता है, कॉस ए, ये क्या है यहाँ पे a बाई 2 है, अच्छे से ध्यान में रखो। साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, इस फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइन 90 माइनस ए, मैंने इसको कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया इक्वल टू कॉस ए फॉर्मूला यूज़ किया, तो हो गया प्रूफ्ड। इजी सॉल्यूशन, पहले फिर समझा जाता हूँ। ए बी सी है द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब ट्रायंगल का तीनों एंगल सम करेंगे तो क्या मिलता है 180 डिग्री, तो लिख दे हमने ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ 3 एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब मेरे को लेफ्ट साइड में बी प्लस सी दिख गया, ए नहीं है मेरे पास, तो इसीलिए मैंने बी प्लस सी को रखा, ए को उस साइड लेकर चला गया। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में देखा बी प्लस सी के नीचे क्या है डिवाइडेड बाई 2 है, तो बोथ साइड को 2 से डिवाइड किया, बोथ साइड डिवाइड बाई 2। अब देख रहा हूँ इसको डिस्ट्रीब्यूट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बी प्लस सी बाई 2,
अब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, 180 डिग्री को 2 से डिवाइड किया और एस को 2 से डिवाइड किया, करते हो ना, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। फिर 180/2 क्या होता है 90a/2। अब b प्लस सी बाई 2 के साथ क्या है साइन है, तो उसको साइन के साथ मैंने टेकिंग बोथ साइड साइन, फिर मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा के इसको प्रूफ कर दिया। अच्छे से देख लो, अच्छे से नोट डाउन करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कैसा कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन में एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। इस एंगल को 0 और 45 के बीच में लाना है, इस एंगल को 0 और 45 के बीच में लाना है। तो देखो कैसा करते हो उसको। इजी सॉल्यूशन है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री। अब 67 को 90 से कितना मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 90 से क्या मल्टीप्लाई करूँ मेरे को 67 मिल जाएगा, 23। या तो आप उसको और एक तरीके से कर सकते हो, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब साइन का फॉर्मूला क्या है, कॉस 90 माइनस 67 डिग्री। अब साइन का फॉर्मूला साइन कॉस का कॉस कर लो, साइन 90 माइनस 75 डिग्री। अब कॉस क्या आ रहा है 23 डिग्री, साइन 15 डिग्री। सेम है, 67 को कन्वर्ट करके किस में ला दिया 23 में ला दिया, वो 0 और 45 के बीच में है। अब 75 को 15 में ला दिया, इसी सोल्यूशन है, यही सोल्यूशन है इसका। सो वी हैव completed exercise 8.3. So please note down in your copy and practice as much as possible to become very fast in trigonometry.